संधि किसे कहते हैं? वो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। दो शब्दों का? अच्छा, दो वर्णों का। वर्णों का कि शब्दों का? निर्धारित कीजिए तुषार दीक्षित। वर्णों का। वर्णों का। वर्ण शब्द में क्या अंतर है? दो वर्णों का मेल। अच्छा, चलिए वैदिक यात्रा गुरुकुल आप लोग अपने छात्रावास को भी देख पा रहे होंगे वहां से। जी, खिड़की दिख रही है। थोड़ा त्रिवर्षी गुरुजी थोड़ा कोपचे में रह गया है। राजू जी, ये एक्चुअल क्या है, सब रिकॉर्ड हो रहा है जी। हाँ। वैदिक यात्रा गुरुकुल भागवत विद्यालय, मुझे हल्का सा हटना पड़ेगा, वो भागवत विद्यालय पीछे दिख रहा है जी। जी, चलिए अब हम आगे चलेंगे। संधि तो दो वर्णों का संयोग, दो वर्णों का मिलन, नहीं जी, संधि कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार के हैं आप जो पढ़े हैं उसके अनुसार बताइए। मुख्य रूप से संधि कितने प्रकार के हैं? क्या हो गया? कहीं से पंच पंच आ रहा है। पांच तुषार पंच संधि। पंच संधि, पंच पंचा संधि की पंच संधि? पंच संधि। PUNCH। नो गुरुजी, दिस इज द 4% बची बाकी। वो द पंच संधि, पंच च पूरा बोलेंगे नहीं तो हलंत हो जाएगा ना वो। ठीक है, तो पंच संधि होता है। 6 मिनट और फ्री क्लास बस। फिलहाल आप कितने संधि पढ़े हैं? पंच संधि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, पंच संधि तो होता ही है, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उसको 3 भागों में बांटा गया है। जिसका प्रथम संधि कौन, उसका नाम क्या? प्रथम संधि का नाम बताइए। अच संधि। अच संधि, अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। अच संधि को ही स्वर संधि कहते हैं। उसके बाद द्वितीय संधि का नाम हल संधि। हाँ, हल संधि। हल संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। तृतीय संधि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हाँ, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि। मतलब अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अच मतलब स्वर, अच ही तो स्वर होते हैं ना। जी अच्छा तो स्वर। हाँ, अच्छा स्वराह, तो अच ही स्वर है तो स्वर संधि। हल व्यंजन को तो हल बोलते हैं, तो वो व्यंजन संधि, और विसर्ग तो विसर्ग संधि। तो प्रकृति भाव संधि यहाँ पर किसके अंतर्गत प्रादिभाव किया है, उसको रखा है क्या? हयादी संधि के अंतर्गत। हयादी हल संधि के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि रखा है। चलिए कोई बात नहीं, हम मुख्य रूप से 3 संधि को ही देखेंगे अभी फिलहाल, उसमें नहीं चलेंगे, ज्यादा फिर हो जाएगा, आप पढ़े नहीं है। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। स्वर संधि मतलब अच संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि है। तो अब देखिए, आप जानते हैं उस चीज को, लेकिन फिलहाल मैं आपको कक्षा प्रारंभ में ही बता दिया था मैं आपको, जो आपको हम पढ़ाने वाले अभी केवल आवृत्ति स्वरूप में अभी है। प्रथम दिवस की कक्षा आवृत्ति है, और आपको आवृत्ति करने के तात्पर्य केवल आवृत्ति नहीं कर रहे हैं, आपको पढ़ाया भी जा रहा है, ठीक है, दोनों चल रहा है। लेकिन मुख्य रूप से आपका जो पूर्णावृत्ति है, पीछे जो पढ़ा हुआ है, अब हम देखेंगे। देखिए, अच संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि, व्यंजन संधि अथवा हल संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि, और विसर्ग संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधि होते हैं,
उसको जानना परम आवश्यक है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी में जब पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन मालूम नहीं इस संधि को बोलते क्या है। अब जब बाहर एग्जाम कहीं देने जाएंगे तो वहां पर शब्दों में पूछता है यह कौन सी संधि है, तो वहां पर ये भी ऑप्शन हो सकता है अज संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि इत्यादि। लेकिन वहां पर ये भी ऑप्शन हो सकता है जो अच संधि में, स्वर संधि में यह कौन सी संधि है, गुण संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि कौन सी संधि है, उसको जानना भी जरूरी है। इस कारण से अलग अलग अच संधि में भी ये अलग प्रकार से 8 है, प्रमुख रूप से 8 है, उनको जानना जरूरी है हमें। अच संधि में ये आता है, विसर्ग संधि में ये है, और हल संधि में ये इस संधि का नाम यह है। ठीक है, तो उसी चीज को मैं भी बता रहा हूं और आप नोट करते चलिए। इसमें मेरे हिसाब से बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, तो बोर्ड में नहीं जाऊंगा मैं बोल रहा हूं आप लिखिए। आप जानते हैं इस चीज को, लेकिन इस चीज को जानते हुए भी हमें वर्तमान के अनुसार भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो कभी कभी आप जब परीक्षा देंगे, आप एक उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष का, तो वहां पूछ सकता है गुण संधि, जैसे मैंने गुण संधि विधायक सूत्र पूछा था आपसे। ठीक है, उस प्रकार से गुण संधि इसमें कौन सी संधि है, तो वहां 4 ऑप्शन है। तो आप गुण संधि, हल संधि, क्या नाम है, दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, तो आपको जाना चाहिए। चलिए आप लिख लीजिए अच संधि के अंतर्गत, अच संधि टाइट ऊपर हेडिंग अच संधि। अब आप लिखिए प्रथम, ऐसे प्रथम सबसे पहले कौन सी संधि आती है, यण संधि। यण संधि, यण संधि विधायक सूत्र इको यणची। इको यणची। अभिषेक दुबे, अखिलेश शर्मा दोनों अनुपस्थित हो चुके हैं, कोई बात नहीं है, उनका नेट डिस्टर्ब के कारण ऐसा हो सकता है। अब आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। तो प्रथम संधि हम क्रम से चलेंगे, अयादि संधि, यण संधि, अयादि ने यण संधि, इको यणची। उसके बाद जैसे हम आगे चलते हैं फिर कौन सी संधि होती है, अयादि। अयादि संधि। तो द्वितीय संधि अयादि संधि। तो प्रथम संधि लिख लीजिए आप, अय संधि, क्या बोलते हैं, यण संधि, फिर अयादि संधि। तो अयादि संधि विधायक सूत्र एचो एचो यवा यावः। हाँ, एचो यवा यावः। तुषार दीक्षित आप लिख नहीं रहे हैं, अब आगे। अब आप आगे चलेंगे तो गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि विधायक सूत्र अदेंग गुणः। अदेंग गुणः। कितना शेष बचा है समय, 4 मिनट शेष है। हम क्या नाम है, स्वसंधि तो कर ही लेंगे आज मैं देखिए आपका जो भी आप पूर्व में पढ़े हैं, मैं इसको आवृत्ति तो आज मैं आपको केवल नाम लिखा रहा हूं। कल संज्ञा प्रकरण में क्या परम आवश्यक आपको जानना, और आप जानते हैं और भूल चुके हैं। जैसे आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न पूछ देंगे तो बवाल हो जाएगा महाराज। इससे सबसे पहले मैं आपको उच्चारण स्थान पूछा था, तो उच्चारण स्थान तो ठीक है, स्मरण है आपको। प्रमुख संज्ञा पूछा मैंने, वो भी ठीक है। प्रयत्न हल्का सा वो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता संसार में, यदि अभ्यास करते हैं तो, लेकिन हल्का सा कठिन है। यदि स्मरण नहीं है तो भी सब आसान। ठीक है, तो वो अभ्यंतर बाह्य प्रयत्न कल देखते हुए फिर हम इस संधि में पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल आप नाम नोट कर लीजिए और आप इन सूत्रों को देख करके आएंगे। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि। अब आ गया वृद्धि संधि। वृद्धि संधि लिख लीजिए। वृद्धि संधि के बाद अब आगे पहुंचेंगे दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, दीर्घ, हाँ, दीर्घ संधि के बाद
पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, और फिर लास्ट में प्रकृति भाव संधि। ये 8 हो गए। यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। अष्ट संधि, अष्ट संधयः अभवत्। 8 संधि हमने बताया आपको। ये सब कौन से, किस संधि के अंतर्गत आते हैं? अच संधि के अंतर्गत। हाँ, अच संधि के अंतर्गत ये सब 8 संधि है। तो अब आप आठों संधि के एक प्रमुख सूत्र है, एक सूत्र प्रमुख है। उसके बाद तो सूत्र बहुत है उसमें लगने वाले, लेकिन एक देखिए दो चीज है। एक तो संज्ञा विधायक सूत्र भी इसमें आ जाएंगे। कुछ संज्ञा, जैसे आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें संज्ञा कुछ ना कुछ है। और उसके बाद ये संधि विधायक सूत्र जो है, इस सूत्र को आप कल देख करके आएंगे, ठीक है? और उसके बाद कल पुनः हम लोग इसी संधि, पहले मैं संज्ञा प्रकरण में चलूंगा, उसके बाद संधि प्रकरण में चलूंगा। ये व्याकरण की कक्षा में ये सिलेबस है आपका। और ज्योतिष की कक्षा में फिलहाल मैंने इष्टकाल प्रारंभ किया है, जो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी उस समय अनुपस्थिति थी, जिस कारण से मैंने इष्टकाल प्रारंभ किया। लेकिन फिलहाल मैं तो फलादेश प्रारंभ करने वाला था, लेकिन फलादेश प्रारंभ होने से पहले आप समझ गए होंगे गुरुजी क्या बोलना चाह रहे हैं, कब दर्शन देंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फलादेश प्रारंभ करेंगे। फिलहाल एक बार पुनः रिवीजन अथवा स्पीड में मैं क्या कुंडली गणित जो है करूंगा। मान के चलिए 10 दिन में, 10 से 15 दिन में समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं है। 1 मिनट शेष है, 1 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कल पुनः आप उपस्थित 9 बजे हो जाएंगे। यही आपके पास जो कोड भेजा गया है और आपके पास जो आईडी है, और यही आईडी आपके पास प्रतिदिन के लिए। तो अभी आप एड्रेस देना, तो मैं नाम दिलवा दूंगा। तो आचार्य जी राधे राधे, सब बच्चों को राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं छात्रों? हाँ, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सब बच्चे 9 बजे की जगह 8:45 बजे तक बिल्कुल रेडी रहेंगे, तो 9 बजे से शार्प 9 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी ठीक है ना? और आशा करता हूँ सब लोग एकदम स्वस्थ होंगे।